नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो हमारी बहनों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, इसके लिए हमारी जिला अध्यक्ष बुलंदशहर की आंगनबाड़ी जिला अध्यक्ष ने आवाज़ उठाई है। इनका नाम है सावित्री चौधरी। तो इन्होंने क्या कहा और मुख्यमंत्री जी से क्या कहा जो ऑनलाइन के विरोध में। तो आप सभी बहनें लाइव सुने और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। तो सुनिए इन्होंने लाइव क्या कहा है। जय हिंद बहनों, आज मुझे फिर से बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी एक और बहन ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी इस ऑनलाइन काम की वजह से। ललितपुर की वंदना चौबे जी ने आज अपने प्राणों को त्याग दिया। उनका हृदय गति रुक जाने से आज निधन हो गया। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमारी इस बहन की आत्मा को शांति दे तथा परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। आज पहली बार नहीं, हर तीसरे दिन ये सुनने को मिल रहा है कि फलाने जिले की बहन का निधन हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। आए दिन ये सुनने को मिल रहा है। सरकार के साथ साथ मैं विभाग के अधिकारियों से भी ये निवेदन करूंगी कि हमारी बहनों को इतना प्रताड़ित ना करें, इतना ऑनलाइन काम का प्रेशर ना करें। उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, बल्कि आपको बराबर परियोजनावार ज्ञापन के माध्यम से आपको समस्याओं से अवगत करा दिया गया है। आप सरकार को लिखकर भेजें कि आंगनवाड़ियों के पास सुविधाएं नहीं हैं, और अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप स्वयं 5G मोबाइल लेकर या अपनी क्षेत्रीय मुख्य सेविका को आदेशित करें कि वो आंगनवाड़ी के सेंटर पे जाएं और ऑनलाइन काम eKYC फेस कैप्चरिंग को कंप्लीट कराएं, और आंगनवाड़ियां लाभार्थियों को बुलाकर पूर्ण सहयोग करेंगी। और हमारी बहनें बिल्कुल भी ऑनलाइन काम का प्रेशर न लें। बराबर हमारी बहनों के फोन आ रहे हैं कि हमें लेटर दिए जा रहे हैं, हमसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। तो बहनों, लेटर का मतलब लेटर होता है। आप उसमें अपनी समस्याएं लिख के बता सकते हैं कि हमें ये समस्याएं हैं, इसलिए हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपसे वो लेटर नहीं बन पा रहा है तो आप हमें फोन करके बता सकते हैं, हमसे लेटर बनवा सकते हैं। मेरा नंबर सुधांशु भैया ने कई बार स्क्रीन पे भी दिखाया है, वहां से भी आपने नंबर नोट कर लिया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, सबसे पहली समस्या तो देखिए, आप ऑनलाइन काम जब तक मांग तांग कर मोबाइल करते रहेंगे, बच्चों के मोबाइल से करते रहेंगे, तो तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि जब सरकार को फ्री के नौकर मिल रहे हैं, फ्री में काम चल रहा है, वो क्यों आपको सुविधाएं दे, क्यों आपका मानदेय बढ़ाएं। और आधे लोग काम करते रहेंगे और आधे लोग काम बंद करके बैठे रहेंगे, तब भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको एक सुर में एक सांस खड़े हो जाना है कि हमसे ये काम नहीं हो पा रहा है, हमारे पास जब तक सुविधाएं नहीं हैं हम इस काम को बिल्कुल नहीं कर सकते। पूर्व की तरह आप लोग ऑफलाइन काम करें, रजिस्टर पर ही अटेंडेंस ले, रजिस्टर पर राशन बांटे, सारा काम जैसे पहले से करती चली आई हैं वैसे ही आप करती रहें। रोज नए नए फरमान जारी हो रहे हैं, उसके लिए हमने सरकार को जो 1 जुलाई से भारत सरकार का लेटर आया है कि 1 जुलाई से फेस कैप्चरिंग कंपलसरी है, तो उसके लिए हमने मुख्यमंत्री को, भारत सरकार को, बाल विकास मंत्री को, सभी उच्च अधिकारियों को हमने नोटिस सूचना भी दे दी है कि 1 जुलाई तक इस आदेश को वापस किया जाए, वरना आंगनवाड़ियां काम बंद कलम बंद हड़ताल पर चली जाएंगी। और ये हम लोगों को करना ही पड़ेगा। इसका मतलब काम बंद कलम बंद का मतलब ये नहीं कि हमें सड़कों पे उतरकर रैली ही करनी पड़ेगी या सड़कों पे उतर के हमें धरना प्रदर्शन ही करना पड़ेगा। आप एक सुर में एक साथ इस काम को बंद करें और जून के महीने में बिल्कुल
सड़कों पर ना निकलें, अपने सेंटर पर भी जाएं तो फील्ड में ना जाएं, अपने सेंटर पर ही रहें। किसी धरने रैली में भी भाग ना लें, क्योंकि बहुत गर्मी है, अपने आप को सेफ रखना है। इस विभाग में वैसे भी देखा जाए तो सारे काम फर्जी कराए जा रहे हैं। वजन लंबाई का बराबर प्रेशर दिया जा रहा है कि जो काम पहले से कर रहे हो वो तो कर लो भाई। सारे बाकी संगठन भी बोल रहे हैं जो काम पहले से करते चले आए हो वो तो कर लो। तो वो भी तो 2G मोबाइल से नहीं होता, उसके लिए भी तो 5G मोबाइल चाहिए। और वजन लंबाई की अगर आप बात करें तो वजन लंबाई नापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी सब टूटे फूटे पड़े हैं, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। बहनों, आप लोगों के संगठित होने से ही इस सरकार की चूलें हिलेंगी और नींद टूटेगी। वैसे अब बहनें जागरूक हो रही हैं, संगठित हो रही हैं, स्वयं नेता बन रही हैं। और ये यशोदा मैया बताने वाले, फ्रंट लाइन वर्कर बताने वाले, तकदीर और तस्वीर बदलने वाले, नारे लगाने वाले जुमलेबाज नेताओं को समझ गई हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब ये चिंगारी बुझेगी नहीं। और अब सरकार को सरकारी कर्मचारी करने की बात तो दूर, 50 वर्ष की बंधुआ मजदूरी का हिसाब भी देना होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।